चलिए, सो हम अपने प्लान पे चलते हैं। हमने यहाँ तक अपना प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कर लिया था, अपने सारे लेआउट्स तैयार कर लिए थे, ठीक है, हर फ्लोर के। अब इसमें नेक्स्ट आगे की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेयर्स में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद इनके डोर्स, स्लाइडिंग डोर्स और फर्नीचर लेआउट तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, लेयर कमांड पे जाना है हमने। पहले एंटर किया। न्यू लेयर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहो तो आपने कोई फ्लोर प्लान पहले से बना रखा है पूरा, तो आप उससे लेयर्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं पहले इंपोर्ट करना बता दे रहा हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टाइप करना है LAS, लेयर स्टेट मैनेजर, राइट, लेयर स्टेट मैनेजर। जैसे आप इस पर जाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमारे पास, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अभी हमने इसमें प्रॉपर लेयर बना नहीं रखी है, अगर बनाई हुई होती तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, हमने पुराने वाले सेटअप पे भी लेयर एक्सपोर्ट नहीं की हुई है, लेकिन आप इंपोर्ट का काम किसी और कैट फाइल के रेफरेंस में भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ से क्या किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया। अब आपने जो पुरानी फाइल बना रखी है, आप जस्ट उसको ओपन कर लिए। जैसे हमने प्लानिंग की प्रीवियस फाइल जो थी, उसमें हमने प्लानिंग करी हुई थी। इसमें फाइल ऑफ टाइप में आप देखेंगे लेयर स्टेट लगा हुआ है। ये तभी, इससे तभी इंपोर्ट होगा जब आपने लेयर स्टेट मैनेजर को एक्सपोर्ट करके रखा होगा। अगर नहीं किया है, एक्सक्यूज हाँ जी, सॉरी एक्सक्यूज मी वो रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ जी, अच्छा सॉरी। ठीक। सो अगर आपने लेयर एक्सपोर्ट की हुई है तो LAS से इंपोर्ट कर लिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे ऑप्शन होता है DWG का भी, यहाँ से आपने जिस फ्लोर प्लान पे काम किया हुआ, आप उस फ्लोर प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अभी नहीं आए, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पहले काम करना होगा, उस लेयर को एक्सपोर्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये वाला था हमारा फ्लोर प्लान, राइट। जी जी। अब आपको यहाँ पे टाइप करना होगा LAS, लेयर स्टेट मैनेजर, ठीक है। LAS एंटर करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे आर्किटेक्चर, ठीक है, ओके किया। जी अब इसको आप चाहो तो अपडेट कर दिए, ठीक है, आपने लेयर स्टेट मैनेजर क्रिएट कर दिया है। अब चाहो तो आप इसको एक्सपोर्ट करके रख दो, या अदरवाइज आप इस फाइल को क्लोज कर दो। हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आते हैं, वापस से टाइप करते हैं LAS, ठीक है। LAS एंटर करने के बाद इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, उसने दिखाया यहाँ पे आर्किटेक्चर लेयर फॉर्मेट है, ओके कर दिया, आपने क्लोज किया। अब जैसे आप LA एंटर करोगे, देखिए क्या हुआ, वो इम्पोर्ट हो गई। सारी लेयर्स आ गई हैं हमारे पास, राइट। ठीक है, अब जिस वाली लेयर पे आपको काम करना हो, उस लेयर को आप डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिए। जी आपको अगर डिफ्रेंशिएशन के लिए कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। मैंने इसको एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद यहाँ से कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे मैंने अलग से एक लाइन बना दी। इससे हम क्या करेंगे, अपने लेयर को मैच कर देंगे, और जितनी भी हमारी वॉल की लेयर्स हैं सबको इसमें कन्वर्ट कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारी सर कॉलेज की क्लास चल रही थी इसलिए नहीं ली हुई थी। अच्छा, तो हमने मेन वॉल को अटैच कर दिया है। अब इसमें कुछ जगह है जहाँ पे आपकी मेन वॉल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ये आपकी रेलिंग के लिए है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। इसको कॉपी करके इधर रख दिया हमने। यहाँ पे भी आपकी रेलिंग आ रही है। अच्छा सॉरी, ये तो बाउंड्री दिखाएगा ही दिखाएगा। रेलिंग भी आ जाएगी। इसकी रेलिंग हमारी है यहाँ से यहाँ तक आएगी, ये लगाएगी इसको। सेम इसके साथ भी। सर ये तो वॉशरूम की वॉल होगी ना, तो वो ब्लैक कैसे रहेगी? ये तो रेड ही होगी। रेड हमारी मेन वॉल है ना। और ये तो हाँ। पार्टीशन वॉल है। अच्छा ठीक है, जी जी। ठीक है, तो इसकी लेयर अभी चेंज करेंगे हम। ठीक है, सामने मेन वॉल अपनी सारी अटैच कर ली है। अब मेन वॉल देने के बाद हम देख लेते हैं कोई रह तो नहीं है। अब पार्टीशन वॉल पे भी आ जाते हैं। पार्टीशन वॉल के लिए इस लेयर को एक्टिव किया, इसके कलर को चेंज कर दिया। ये हम रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग कर रहे हैं ताकि हमें पता चलेगा कौन सी मैच कर दी हमने, कौन सी नहीं करी है। ठीक है, अब रेड वाली वॉल को मैच कर दिया, इनको हम चेंज नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। अगर आपने किसी लेयर को लॉक कर दिया तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे हमें आसानी पड़ेगी वर्क करने में। लेकिन अभी जैसे मैंने एक्टिव नहीं किया तो पुरानी वाली लेयर एक्टिव है, उसी पर काम हो रहा है। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से कट किया, ऑब्जेक्ट तैयार किया। अब इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वॉल को मैच कर दीजिए। इसकी वॉल मैच होने से रह गई थी, इसको मैच कर दिया हमने। ये ट्री ओके। सामने वाली वॉल्स मैच कर दी ऑलमोस्ट।
ही गई सारी वॉल्स। अब इसमें कुछ कुछ जगह पे आपको एडिट करना होगा, जैसे ये इनको एडिट करना होगा। ओके, इसको भी ओके। ओके, तो ये भी हमारे हो गए। इसको भी लॉक कर दिया हमने। स्टेयरकेस वाले एक्टिव करी। अच्छा, इनको भी यही रहने देते हैं। स्टेयरकेस वाली लेयर का कलर चेंज कर दिया हमने। ये खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहेगा कौन सी चीज़ किस में चली गई है। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट तैयार किया और यहाँ से मैच लगा दिया। और इसी में हमने अपनी एंट्री शो करी। कहाँ से चल रहा है, एरो साइज को बढ़ा दिया। एंट्री, या एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर लिख दिया अप। ठीक है, और इसको कॉपी कर दिया। इनके लाइन टाइप को हिडन कर दिया। ठीक है, अब इनके साथ इसको कॉपी करके सब पे अटैच किया। इसके ऊपर कोई कट नहीं आएगा, यहाँ से इसको छोड़ के इसको हमने
डायरेक्ट से ऊपर तो जाएंगे नहीं ना, ठीक है, तो इनको डाउन लिख दिया। टेक्स्ट हाइट को इनके कम कर दिया, 150 कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया हमने। लेयर पे गए, आपकी एक और हमने तैयार करी इसमें, डैश फ्लोर प्लान डैश शेयर वॉल, ठीक है, 4 CC वॉल। इसका कलर भी चेंज कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव किया। लेयर पे गए, इन लेयर को अनलॉक किया हमने पहले। इस वाले पे दिक्कत आ रही है, ब्रेक कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, F एंटर करके फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट पे यहाँ। शेयर वॉल भी हो गई हमारी। अब एनोटेशन वाली रेलिंग वाली लेयर एक्टिव कर लेते हैं, और इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। पुराने वाले कलर को वापस से हम चेंज कर देते हैं सेम कलर में। स्टेयरकेस के लिए भी कलर ऐश 8 ले लिया, शेयर वॉल के लिए भी यही ले लिया सेम। रेलिंग के लिए पहले एक लाइन बनाई हमने, ओके, इतना कर दिया हमने। अब ओपनिंग की लेयर बना के अपने डोर्स तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो लेयर एक्टिव की, ओपनिंग की, डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसके पैरामीटर को चेंज कर दिया हमने, या हम इसको सॉलिड ले लेते हैं, और वॉल्स का कलर वही रख लेते हैं लाइट। कट किया यहाँ से, अब ये आप देख सकते हैं 36 mm है, ठीक है। अंडू कर काम करते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। ओपनिंग की लेयर का कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब स्लाइडिंग डोर बनाने के लिए हमने अपनी वॉल को पहले यहाँ से ट्रिम कर दिया,
ठीक है, ट्रिम करने के बाद हमने यहाँ पे अपना पहले फ्रेम देना होगा, दोनों तरफ फ्रेम लगेगा, उसके बीच में स्लाइडिंग डोर आएगा। फ्रेम साइज हम लेके चल रहे हैं, फ्रेम के लिए रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, लेंथ दी हमने 40 mm बाय 100 mm का फ्रेम दिया, ठीक है। और इसको मिरर कर दिया मिडल के वो, यहाँ से इसको अटैच कर दिया फ्रेम के लिए, ठीक है। देन हमने अंदर वाला फ्रेम बनाया, फिर 40 mm बाय 40 mm का, इस पे एक ग्रूव दिया 20 बाय 20 का, यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है, 12 के वो हो गए, 16 का बीच का, ठीक है। अब इसको देने के लिए आपने बीच में से मिडल में से पहले एक लाइन ले लेनी है एंड तक। अब 3600 mm है, ठीक है। इसका मतलब या तो हम 4 फीट के 3 दे दें या 3 फीट के 4 दे दें स्लाइडिंग डोर, ठीक है। अब इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि आप चाहो तो 4 अगर दे रहे हो तो 2 साइड वाले फिक्स कर दिए, बीच वाले 2 स्लाइडिंग कर दिए, ये भी ऑप्शन एक तैयार किया जा सकता है। या आप चाहो तो चारों को ट्रैक पे रख सकते हो और सबको फोल्ड करके एक के ऊपर एक ओवरलैप किया जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। जनरली हाई एंड क्लाइंट्स में हम क्या करते हैं, पूरा स्लाइडिंग देते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरीके से देते हैं। ठीक है, अब जैसा आप देख सकते हो इसमें 2 साइड के फिक्स हैं, बीच वाला पूरा स्लाइड होकर खुल रहा है। एक तो ये हो सकता है इस टाइप का, एक इस टाइप के रह सकते हैं, आपने पूरा स्लाइड कर दिया, ठीक है। सो ये 2 टाइप के स्लाइडिंग डोर्स हम दे सकते हैं। जैसे ये वाला है, देखिएगा ये पूरा एक के पीछे का ओवरलैप हो गया और एक के बाद बाहर आ गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप के स्लाइडिंग डोर्स हमारे चलते हैं जनरली। तो इनमें से कोई भी एक अप्रोच के हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। अब जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो ये वाला एक फिक्स हो गया, ये वाला इसके पीछे स्लाइड हो गया, ठीक है। सो जिस तरीके का आप देना चाह रहे हैं, जैसे आप इसमें देखिए ये ट्रिपल स्लाइडिंग डोर है, ठीक है। दोनों तरफ से खोला जा सकता है। एक इस टाइप के स्लाइडिंग डोर की बात कर रहे थे, ये पूरा देखिए स्लाइडिंग डोर स्लाइड होके ये पूरा ट्रैक पे होता है ऊपर नीचे, और स्लाइड होके एक वॉल पे पूरा सबमर्ज हो जाता है। अब इसमें वॉल में भी इन्होंने ग्रूव कट किया हुआ है, उस ग्रूव के अंदर पूरा स्लाइडिंग डोर चला गया, तो डोर दिख ही नहीं रहा है ना। बट हमारे में पूरे हम वॉल के ग्रूव के अंदर तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वॉल साइड में इतनी बड़ी है नहीं हमारी। तो हमें एक स्लाइडिंग एक वॉल के ऊपर सारे कोलैप्स करके लेके आने होंगे। अब अगर 3 दे रहे हैं तो 3 ट्रैक लगेगी, और अगर 4 दे रहे हैं तो 4 ट्रैक सिस्टम लगेगा। ट्रैक की विड्थ जो कि वो एक फ्रेम की साइज़ पे डिपेंड करेगी। जैसे अभी हमने जो इसका एक मूल्यांकन दिया है, इसका साइज़ दिया है 40 बाई 40 का, ठीक है। तो अगर 3 लगेंगे तो 120 की विड्थ हमारी लगेगी इसमें मिनिमम 3 ट्रैक के लिए।
तो वैसे तो दोनों के बीच में गैपिंग होनी चाहिए। 150 पे आपका आएगा, 4 लगेंगे तो 200 पे आ जाएगा फिर आपका। सो डिपेंड करता है कि क्या देना चाह रहे हो। ठीक है, हम ट्रिपल ट्रैक सिस्टम देंगे तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो ट्रिपल ट्रैक के हिसाब से हमारी विड्थ कम बैठेगी इसकी। तो हमने इसकी विड्थ को भी 40/100 लिया था, तो ये हमारा 120 का बैठेगा। तो मैंने 10 एक तरफ इसको निकाल दिया और 10 दूसरी तरफ अटैच कर दिया। डिवाइड कमांड पे गए, हमने इसको सिलेक्ट किया, 3 पार्ट में हमने इसको तोड़ा है। और डिवाइड कमांड के बाद आपने कमांड दिया पी टाइप, जिससे कि आप इसका पॉइंट साइज चेक कर सकें किस तरीके से है। ठीक है, तो मैंने इसको मूव करके यहाँ रखा, अटैच किया। इसका मैंने एक मिरर क्रिएट किया और मिरर क्रिएट करने के बाद इसके मिडल से उठा के मैंने यहाँ पे अटैच किया। यहाँ रख देते हैं। इन दोनों के बीच में एक ग्लास लगेगा। ठीक है, तो मैंने ग्लास के लिए रेक्टेंगल कमांड लिया। अलग से एक रेक्टेंगल दे देते हैं। 1000/10 mm का ग्लास दे दिया हमने। इसके मिडल से पिक किया, इस पर अटैच किया। इसके स्पैन कम हो रहा है, जाके इस पर अटैच कर दिया। तो ये एक स्लाइडर हमारा अटैच बन गया। इनको मैंने ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। या ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करने से पहले अंडू किया, इसको मैंने इससे अटैच किया और इससे इसको अटैच किया। अब ग्रुप कमांड पे गए, इन सबको एक ग्रुप में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने, मिडिल से उठाया, इधर अटैच किया, बस से मिडिल से उठाया, इधर अटैच किया। इनके बीच में गैप कितना रह गया अभी? 20 का, 20 का गैप। ओके, ठीक है, तो ये ट्रिपल स्लाइडेड डोर हो गया हमारा, जो कि 3 ट्रैक पे चलेगा आपका। ठीक है, ट्रैक्स दिखाने के लिए अभी 120 में बिल्कुल आप देख सकते हैं अटैच हो क्या रहा है, स्टक हो क्या रहा है। तो मैं इसको 120 के साइज़ की जगह पे ठीक है, गैप भी आ गया इसमें। ट्रैक दिखाने के लिए आप मिडल से लाइन इसकी आगे तो खींच दिए।
स्लाइडिंग डोर हो गया। इसको आप एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग डोर हो गया। ऐसी सेम यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर आएगा हमारा। हमने बीच में से इनको ट्रिम कर दिया। अब ये गैपिंग चेक करिए कितने का है, 24 mm में। ठीक है, 24 mm यानी कि जो आपका डोर होगा वो 2 स्लाइडिंग डोर लगा होगा। ठीक है, अब दोनों तरफ स्लाइड किया जा सकता है उनको। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट का पॉइंट दिया, डी एंटर किया, हमने साइज दिया 40/100 का। कॉर्नर से उठा के इधर रख दिया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को रेक्टेंगल पे अटैच कर दिया। रेक्टेंगल कमांड पे गया, डी एंटर किया, 40/40 का एक रेक्टेंगल तैयार किया। रेक्टेंगल कमांड पे गया, डी एंटर किया, 10/15 10/15 का रेक्टेंगल तैयार किया। इसको यहाँ पे अटैच किया, बीच वाले प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया, इसको मिरर किया हमने। इस कॉर्नर को पहले इस पर अटैच किया, इसके मिडिल प्रोफाइल को इसके मिडिल पर अटैच कर दिया। इनका गैप चेक किया कितना आ रहा है, रेक्टेंगल पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 1000/10 mm का एक रेक्टेंगल बना दिया। इसको मूव किया, मिडिल से उठा के यहाँ अटैच कर दिया, देन इसको इस पर अटैच कर दिया हमने। यहाँ से इस पर अटैच कर दिया। कॉपी कमांड पे गए, इस पूरे को कॉपी किया, ऊपर वाले कॉर्नर से यहाँ पे इसको वापस से कॉपी किया हमने, ऊपर वाले पॉइंटर से पिक किया, यहाँ पे अटैच किया, 20 mm का गैप है, 7.5 एक तरफ से और 7.5 दूसरी तरफ से मूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग डोर रेडी। ठीक है, इस तरीके से स्लाइडिंग डोर हमारा रेडी हो गया। अब सेम मैनर में और जहाँ पे भी आपको स्लाइडिंग डोर देने, आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें एक स्लाइडिंग डोर देना था, हमने इसको हटाया, पहले 24 mm का है, यही वाला स्लाइडिंग डोर आ जाएगा हमारा। हमने पहले इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, इसको कॉपी किया हमने एक कॉर्नर से उठा के और इसके कॉर्नर पर अटैच कर दिया।
इस तरीके से स्लाइडिंग डोर अटैच कर दिया हमने यहाँ पे। अब रूम की एंट्री डोर्स भी हमें तैयार करने हैं, तो एंट्री डोर कहाँ कहाँ लगेगा अब वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एंट्री डोर आएगा एक, तो एंट्री डोर के लिए पहले हमें फ्रेम तैयार करना होगा। इसका गैप 1200 है, ठीक है। डोर बड़ा है काफ़ी, 1200 mm का तो नहीं होगा, 1000 mm का डोर होता है हमारा। रूम का एंट्री डोर जो होता है 1000 का देते हैं, और मेन एंट्री डोर हमारा 1200 mm का रहता है। तो हमने यहाँ पे पहले फ्रेम तैयार किया, रेक्टेंगल काउंट पे गए, फ्रेम का साइज दिया 75 बाय 100, इसको एक्सप्लोड किया, ऑफसेट पे गए 20 mm बाय 40 mm, अब हम इसमें बिडिंग भी देंगे। तो बिडिंग देने के लिए हमने इसको 10 mm एक तरफ से निकाला और 10 mm दूसरी तरफ से निकाला, ठीक है। देन यहाँ से लाइन ली हमने, 1000 mm की लाइन लेते हैं और इस फ्रेम को मिरर कर दिया, ठीक है। देन हमने यहाँ से ऑफसेट लिया 5 mm का, इसको आगे तक एक्सटेंड किया, यहाँ से सर्कल पे इस पे अटैच कर दिया, लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, 5 यहाँ से ऑफसेट किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। इस डोर की थिकनेस है 25 mm की, ठीक है। ये हमारा डोर हो गया, डिलीट कर देते हैं। इसको हमने डॉटेड प्रोफाइल पे कन्वर्ट कर दिया, देन रेक्टेंगल पे है, हैंडल भी तैयार कर दिया इसके साथ। हैंडल पे आके हमारे कॉर्नर को राउंड कर देते हैं हम, F एंटर, R एंटर, 10 एंटर, इसको कॉपी करके अलग रख दिया हमने। पहले इसको ब्लॉक बना दिया, नाम दिया D1, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, पिक पॉइंट पे गया, पिक पॉइंट दे दिया, नहीं पिक पॉइंट इसका मिडल पॉइंट दिया हमने, मिडल पॉइंट नहीं, एस्केप किया। पिक पॉइंट देने के लिए मैंने ये लाइन दी, इसको मूव कर दिया यहाँ से 10 mm अंदर, ठीक है। अब ब्लॉक बनाया, नाम दिया D1 डोर, यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट दिया हमने ये वाला, ओके कर दिया, ठीक है। अब आपके रूम डोर जो हैं वो इस साइज़ के होंगे। वॉशरूम का डोर जो होता है वो हमारा 850 mm का होता है, तो अभी ये 1000 mm के गैपिंग पे है हमारा, हमने इसको 150 mm रिड्यूस कर दिया,
इसको 150 mm ऑफसेट कर दिया हमने, आ गया साइज का। इसको ब्लॉक बनाया, नाम दिया D2। और इसके लिए भी आपने पहले एक लाइन बनाई, इसको ऑफसेट कर दिया 10 पे, ब्लॉक बनाया, नाम दिया D2। ओके, पॉइंट आ गया। ठीक है, अब D2 डोर हम लगाते हैं। यहाँ पे हमारा D2 डोर आएगा, गैपिंग देख सकते हो आप 850 दे रखी है। आई एंटर किया हमने, सिंपल D2, और यहाँ पे हमने अटैच कर दिया। ठीक है, बिडिंग आती है डोर की, वो बाहर निकलती हुई दिखा रखी है हमने, सही है। यहाँ पे आते हैं, इसका 850 है, यहाँ पे भी हमने अपना आई एंटर किया, D2 डोर पे गए, ना चढ़ा के रख दिया। सर ये बाहर निकला हुआ क्यों है, मतलब थोड़ा सा बिडिंग निकलती है ना हमारे डोर में, तो वो बिडिंग बाहर की तरफ हो के आती है, मोल्डिंग जो होती है हमारे डोर की। अच्छा अच्छा ओके। आप देखिए, ये जैसे ये वाला डोर दिख रहा है आपको, इसमें देखो ये जी इसका फ्रेम बाहर निकल रही है ना, ये बिडिंग कहलाती है हमारी। तो जी बिडिंग के जी तौर पे बाहर निकल रहा है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ बाहर निकाला था। वरना आप 10 mm अंदर रखते हैं, 10 से 12 mm बाहर निकलती है हमारी। अच्छा। अच्छा, इसकी इधर भी एक स्लाइडिंग डोर लगेगा हमारा, 1800 है ये, यहाँ से यहाँ तक 2200। इसकी स्लाइडिंग डोर के लिए हमने इस वाले डोर को कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे अटैच किया। अब ये साइज़ फिट नहीं हो रहा, क्योंकि ये 1800 का है और ये 2400 का है। तो 2400 में से 1800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 माइनस करना होगा, है ना। ये 600 ज़्यादा निकल रहा होगा हमारा, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 300 स्ट्रेच किया इसको पहले, अगेन 300 स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, ये हमारा स्लाइडिंग डोर हो जाएगा इस तरीके से, रेडी। यहाँ तो 2400 वाला डोर लग जाएगा हमारा, यही वाला। ठीक है, ओके। सो वॉशरूम डोर हो गए हमारे, इन पे अटैच कर देते हैं। इसमें हम टेक्स्ट से लिख भी देते हैं D2। इसको खत्म कर दिया यहाँ से हमने। ये वाला इधर कर दिया। अट्ठाईस सौ, ये कितना बन रहा है, 2200।
वॉल पे डोर खुलना चाहिए, वॉल पे आ गया हमारा डोर। इस डोर को कॉपी करके इधर रख दीजिए। ठीक है, D2 आ गए हमारे सारे, यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए 2 D2, इधर स्लाइडिंग आ जाएगा, इधर भी स्लाइडिंग है। ये तो ओपन था ही हमारा पूरा। फिर यहाँ पे दोनों में डोर आ गए, इसका एक डोर ही आ गया और इसका डोर ये वाला ही कॉपी कर देते हैं हम। हमने इसको कॉपी कर दिया, इधर वाले पे भी अटैच कर दिया और यहाँ पे भी अटैच कर दिया। और कहीं D2 डोर सारे हो गए। ठीक है, D2 डोर सारे हो गए हमारे। देन D1 डोर पे आ जाते हैं। D1 डोर मैंने आपको बताया हमारा 1 मीटर का रहेगा, वो हमने ये वाला तैयार किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम गैप देखेंगे तो 1200 का है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसको 200 स्ट्रेच कर लिया हमने। D1 पे गए, इसको चेंज कर दिया हमने D1 में। अब यहाँ पे भी आपके D1 डोरी आएंगे, ऑर्थो को ऑन किया हमने। ठीक है, यहाँ पे गए, ये भी D1 डोर आ गया हमारा और इसमें से हमने D1 को कॉपी किया। ठीक है, ओके, यहाँ तक का कर लिया हमने। अब इसके बाद एंट्री डोर हमारा एक रहेगा, मास्टर वाले बेडरूम में हम एक एंट्री डोर डाल देते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो मास्टर बेडरूम में भी एक स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं एंट्री के लिए। हमने बस ये डोर ही देते हैं। अब मास्ट एंट्री डोर के लिए साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये ब्लॉक नहीं है हमारा, इसका साइज़ हमारा 1 मीटर का है। हमने इसको 200 mm और पीछे कर दिया। ठीक है, देन हमने एक काम किया, अभी मैं
उठा के अलग रख देता हूँ। ओके, यहाँ से यहाँ तक 1200 का साइज मिल रहा है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन को मैंने ऊपर लिया 300 mm, 300 mm का यहाँ से गैप दे दिया। इसी को कॉपी करके हमने इधर रखा, दोनों तरफ से 5 mm का गैप दिया। ये मार्किंग पॉइंट हो गए। अब मैंने इसमें से इसको मूव कर लिया पूरे को, यहाँ से पिक करके इसकी मार्किंग पॉइंट के ऊपर मूव कर लिया, इसको डिसेलेक्ट कर दिया, मार्किंग को डिलीट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का गैप देख लिया कितना 95 का है। स्ट्रेच किया इसको, इसको हटा के 95 नीचे ले आया, इसको 95 पे ऑफसेट कर दिया। इसको मिरर करके इधर रखा हमने। इसको टर्न करके इनको डिलीट किया, इसको मूव किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, ठीक है। और इसको भी मिरर कर दिया हमने। अब यहाँ से यहाँ तक का गैप चेक किया, कितना है 495, 495 पे ऑफसेट कर दिया इसको अंदर, और इसको स्ट्रेच करके 495 रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री डोर हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हमने 2 पैनल्स में तोड़ा है, एक थिन और एक वाइड। तो इस टाइप के डोर्स आपने कई बार देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी इसी टाइप के डोर का प्रोविजन लेके चलते हैं हम लोग जनरली। अदरवाइज आप चाहो तो पूरा एक सिंगल डोर दे सकते हो। इसको मैंने ब्लॉक बनाया ईडी एंट्री डोर। पिक पॉइंट हमने दिया, पिक पॉइंट देने के लिए इसके लिए भी इसकी फ्रेम की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा मेन वॉल पे लगेगा, सो मेन वॉल की थिकनेस हमारी 230 होती है, यानी कि 250 इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए अभी 120 है, 110 हमने बढ़ा दिया, ओ सॉरी 110 इंक्रीज कर दिया हमने इसको, ये आपका 230 का हो गया। एंट्री डोर ईडी, पिक पॉइंट मैंने इसका ये अलग दे दिया, ओके कर दिया। टू 200 की गैपिंग हो गई हमारी इसकी। अब यहाँ नीचे तो हमें गेट देने की ज़रूरत नहीं है,
इंसर्ट किया, एंट्री डोर पे गए, इसको हमने मिरर कर दिया। अब ठीक है, ठीक है, मेन डोर इधर खुलेगा आपका। इसी को हमने इस पॉइंटर से कॉपी किया, और सारे फ्लोर पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने सारे डोर्स तैयार कर लिए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल इनके फर्नीचर्स और बाकी एलिमेंट्स तैयार करेंगे।